Let him sit here. Huh? Rachit. Huh? Let Rachit sit here. अच्छा अच्छा हो वो तो सबको दिखाई नहीं देगा ना, मुश्किल तो ये है ना। हाँ You can if you want, sir. नहीं, आप टॉप टू यू, सबको दिखाई देगा। At least what will happen is माइक पे लगा देंगे, वो तो देख ही लेंगे। ठीक है, ठीक है। हेलो कैसे हैं आप? हेलो, चल नहीं रहा। माइक नहीं चल रहा। हाँ आप शुरू कर दीजिए, बीच में वो जब जैसे चालू होगा। नहीं, माइक ही नहीं चल रहा। हाँ, just putting it. पावर नहीं है, ऐसे कैसे होगा? उन्होंने वहाँ से छेड़ दिया होगा ना सर, हाँ उस सिस्टम को ठीक करने के लिए हाँ, वहाँ से छेड़ दिया होगा। अच्छा, ये माइक ही छेड़ दिया साथ में उन्होंने। किसने छेड़ा? किसने छेड़ा होगा? अच्छा, ये भी ऐसा भी होता है? यहाँ तो चाय भी डाल जाते हैं हमारे इसमें सिस्टम में, हाँ। ऊपर से लेकर चाय डाल जाता है। माय, बहुत बार कहा हो रहा साहब को कि हमें यहाँ टीवी वो सीसीटीवी लगाने की इजाज़त दे दीजिए, वो भी नहीं हो पाया। सॉरी, ये माइक ज़रा नहीं चल रहा तो मैंने somebody touched it there, so just a minute they are correcting it. No, because they were trying to put the video on. In the process, I think they fingered with the wires. नमस्कार। मैंने ये सोचा था कि 2014 में नई सरकार आई है और इन विचारों को शासन का ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन आज ये हमें मालूम हो गया कि इनको बयानबाजी देने का भी कोई अनुभव नहीं है। जो लोग और जिन्होंने जेल की हवा खाई हो, वो आज हमें बताएंगे कि किसके मूल में खोट है। जो एक्सटर्न हुए हों, तड़ीबाज हों, वो हमें बताएंगे कि किसके मूल में खोट है। जिनके खिलाफ मर्डर के मुकदमे हों, वो आज हमें बताएंगे कि राहुल गांधी के मूल में खोट है। मैं नहीं सोचता था कि भाजपा इतनी गिर जाएगी कि उनके अध्यक्ष को ये बात कहनी पड़े। तो जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोग जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, ये उनके ऊपर इशारा कर रहे थे कि उनमें खोट था। इंदिरा गांधी, जिसके बारे में अटल बिहारी जी वाजपेयी जी कहते थे कि दुर्गा है, उनमें खोट था। राहुल गांधी ने अपनी कुर्बानी दे दी तो उनमें खोट था। राजीव गांधी जिन्होंने कुर्बानी दे दी तो उनमें खोट था।
कहने का मतलब यह है कि आज हमें यह बता रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं कि किसमें खोट है। मैं चाहूंगा कि ये जो बयानबाजी है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, मैं चाहूंगा कि मोदी जी खुद बयान दे और अपने अध्यक्ष से कहें कि ऐसी बयानबाजी लोकतंत्र में ठीक नहीं है। लेकिन मोदी भी मजबूर है। वो ये बात कैसे कहेंगे, क्योंकि वो तो फायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात, और अभी हम थोड़ी देर में आपको एक वीडियो दिखाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने आज एक बहुत बड़ी बात की कि देश की आजादी के बाद पहली बार सेना ने एलओसी क्रॉस किया। अब मालूम नहीं बेचारे ये इतिहास जानते भी हैं या नहीं। 1965 में क्या मोदी जी ने एलओसी क्रॉस की थी? पारिकर ने क्रॉस की थी, अमित शाह ने क्रॉस की थी। 1971 में किसने क्रॉस की थी? हिंदुस्तान का क्या इतिहास 2014 से शुरू होता है। और उसके बाद 1999 में 1999 में क्या हुआ था? कारगिल में किसने क्रॉस की थी? तो इनको ये बातें भूल गए हैं सब। पहली बार कह रहे हैं कि एलओसी क्रॉस हुई है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब जब भी ऐसी बातें हुई और जब जब भी हमारे जवानों ने, हमारी डिफेंस फोर्सेस ने वो काम कर दिखाया जो इतिहास में आज भी लोग याद करेंगे, हमने कभी उस पर राजनीति नहीं की। कभी हमने नहीं कहा कि हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। हम आज भी जवान को, अपनी डिफेंस फोर्सेस को सैल्यूट करते हैं। और मुझे याद है कि राहुल गांधी का पहला बयान था कि पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कुछ करके दिखाया। लेकिन हम ये नहीं कभी भी सोच सकते थे कि ये इतने गिर जाएंगे कि जो जवानों की कुर्बानियां हैं, डिफेंस फोर्सेस की जो हिम्मत है, उसको दिखाएंगे कि ये मोदी जी की वजह से हुआ। ये उनका बड़ा कारनामा है। ऐसा है कि पाकिस्तान एक मरीज है, एक पेशेंट है। हिंदुस्तान चाहता है कि वो पेशेंट तंदुरुस्त रहे। और जो मरीज में कभी कभी कैंसर आ जाता है ना, बीमार हो जाता है मरीज, तो आज वो मरीज बीमार है और उस मरीज की बॉडी में कैंसर सेल हैं। वो कैंसर सेल टेररिस्ट हैं और हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी। जो हमारी डिफेंस फोर्सेस कीमोथेरेपी इनको दे रहे हैं ताकि मरीज ठीक हो जाए और टेररिस्ट खत्म हो जाए, क्यों? वो कैंसर सेल्स हैं। तो हम तो चाहते थे कि ये कैंसर खत्म हो। हम तो मोदी जी के साथ हैं कि किसी तरीके से ये कैंसर खत्म हो और पाकिस्तान जो मरीज है वो तंदुरुस्त हो जाए, ताकि वहां भाईचारा के साथ हम रहें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये सोच रहे हैं कि मरीज ठीक हो गया, कैंसर खत्म हो गया, टेररिज्म खत्म हो गया, कमाल हो गया, लॉर्ड राम आ गया, दूसरी तरफ रावण आ गया, उसकी फतेह हो गई, ये जीत गए और मेघनाथ वहां खड़ा हुआ है। ये पोस्टरबाजी बंद करो। सेना की जो कामयाबी है उस पे राजनीति
बंद करो, सेना को चुपचाप अपना काम करने दो, जैसे पहले भी सेना ने किया था और सेना करती आ रही है। अभी आपको वीडियो दिखाएंगे जहां विक्रम सिंह जी ने कहा कि पहली बार, कई बार हमने ये काम किए हैं, लेकिन हम बोले नहीं, क्योंकि ये काम चुपचाप होते हैं, बिना पॉलिटिक्स के होते हैं। फिर ये कहते हैं कि हम ये सर्जिकल स्ट्राइक लोगों के तक ले जाएंगे, मतलब कि इन्होंने आज स्पष्ट कर दिया इनके अध्यक्ष ने कि हम इस पर राजनीति करेंगे। और आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर 4 सितंबर 2013 का है, जब उन्होंने कहा, जब इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर दिया था that Ministry of Defense has brought to the notice of the Commission that photographs of defense personnel are being used by political parties, their leaders and candidates in advertisements as part of their election propaganda, and requested the Commission to issue suitable instructions. Or it is pertinent to mention here that armed forces of the nation are the guardian of its frontiers, securities in the political system. They are apolitical and neutral stakeholders in a modern democracy. Therefore, it is necessary that political parties and leaders exercise great caution while make references to the armed forces. ये 2013 का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, बीजेपी को ही दिया था ऑर्डर, और ये ऑर्डर बीजेपी को दिया था, तब यही काम कर रहे थे। आज इनके अध्यक्ष ये बात भूल गए हैं, और मैं तो कहता हूं कि अध्यक्ष जी, आप ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा छोड़ दीजिए, और जो कैंसर है उस बॉडी पॉलिटिक में, पाकिस्तान में, उस कैंसर को खत्म कीजिए, और हम आपके साथ हैं। लेकिन एक सर्जिकल स्ट्राइक से कभी कैंसर खत्म नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है। तो इस कथन का प्रचार आप बंद कीजिए। और दुख की बात तो यह है कि आज शायद ये हमले होते ही नहीं अगर जैश-ए मोहम्मद पैदा नहीं होती। और जैश-ए मोहम्मद को पैदा किसने किया? भाजपा ने। मसूद अजहर को रिहा किसने किया? भाजपा ने। मसूद अजहर को प्लेन में कौन लेकर गया? इनके डिफेंस मिनिस्टर। और वहां जाकर उसने जैश-ए मोहम्मद पैदा कर दी। तो जैश-ए मोहम्मद तो पैदा आपने की, और आरोप आप कांग्रेस पार्टी पे लगा रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। शर्मनाक बात है कि ऐसे आरोप आप ऐसी पार्टी को लगा रहे हैं जिसने पिछले 67 साल में जवानों के साथ खड़े रहे, हमारी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े रहे। आप जफ्फियां और पपियां डालते हैं और बाद में अपना चाल चलन बदल लेते हैं। आपको क्या जरूरत थी? हमें मालूम है कि पाकिस्तान है क्या, आपको क्या जरूरत थी वहां जाने की, बर्थडे मनाने की? और ऊर्जा कौन दे रहा है पाकिस्तान का? आपका एक खास दोस्त 400 मेगावाट पावर स्टेशन, कौन ऊर्जा दे रहा है? आपका खास दोस्त पाकिस्तान को। कौन नेगोशिएट कर रहा है? वो भी आपके खास एक इंडस्ट्रियल फ्रेंड है। तो एक तरफ तो आप दोस्ती कर रहे हो, ऊर्जा दे रहे हो, जैसे मोहम्मद आपने पैदा की, और दूसरी तरफ आप कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हो। और अगर आपको सेना का इतना ही फिक्र है तो जो डिसेबिलिटी पेंशन, अगर कोई सेना का आदमी किसी को चोट आ जाए और उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी हो तो उसकी पैरिटी सिविलियन के साथ होती थी।
तो अगर आज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चोट लग जाए काम करते करते तो उसकी पेंशन तो 87,000 है, डिसेबिलिटी पेंशन। और अगर आप सर्विंग ऑफिसर, ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर को चोट लग जाए तो उसकी 27,000 है। कॉम्बैट पेंशन 27,000 कर दिया आपने, 67,000 से मिलाए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसकी पेंशन आपने 40,000 से घटाती है, और उसी आप जवान की बात करते हैं, उसी कमीशन ऑफिसर की बात करते हैं, और उसी के बारे में आप कहते हैं आप उनके साथ हो। ये उनके साथ रहने का काम है। उनकी पेंशन घटाना, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक कई पेंशन देना, 1 रैंक 1 पेंशन की नामंजूरी करना, ये सेना के साथ आप खड़े हुए हैं। और उसी सेना को आप कहते क्या है कि हमारे आने से पहले सेना वीक थी, पहली बार सेना ने करके दिखाया है। यह अपमान नहीं है सेना का, यह सेना का घोर अपमान है कि जो सेना ने पिछले 7 सालों में करके दिखाया है, आपने कहा कि इससे पहले तो आज हमारे मोदी से पहले तो कभी कुछ कर नहीं दिखाई सेना। आपने सेना को अपमानित किया है और उसकी माफी आपको मांगनी चाहिए, सेना से माफी मांगनी चाहिए। अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिससे साफ स्पष्ट हो जाएगा कि इनकी असलियत क्या है। फोटो दिखाया था ना, उसमें मेरा ब्रदर है सर। अच्छा, वीर चक्र हो रही सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। देखो, सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। The BJP's Prime Minister candidate while campaigning in Palanpur in Himachal Pradesh, the hometown of Kargil Maja, Vikram Batra borrowed his famous catchphrase to ask for votes. Ye dil mange more, but the family is not impressed, asking why Modi is remembering their son 15 years after his death. My company successful because ye dil mange more. विक्रम बत्रा की बात मुझे कहती है कि इन चुनाव में दिल मांगे बहुत, ये दिल मांगे बहुत, मुझे 300 कमल चाहिए, 300 कमल। मैं आज मुंबई आया हूँ, मैं कल आना चाहता था, मैं होटल तक आया हूँ। मैंने पुलिस को ये भी आग्रह किया कि मैं कार में बैठकर के अंदर चक्कर लगाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत नहीं मिली। यस, जी हाँ,
how to understand the Hindi? Can you speak in little bit in English also? Yeah, you ask me the question in English, I'll answer. Without knowing the subject, how can I answer? But let him complete first. All right, I will do it in English, yes. Started complete. Mr. Sibal, just a few days ago, Rahul Gandhi had hailed Prime Minister Modi for these surgical strikes, calling that this was his first prime ministerial action. That's right. But yesterday, he accused Prime Minister for brokering the blood of the slain. I tell you, you must, no, there's no contradiction at all. In fact, you must understand the feeling of Rahul Gandhi when he made this statement. When the first statement was made, it was to stand with the defense forces of our country. Stand with the political establishment of the country, as Sonia Gandhi ji stood with Vajpayee ji. We always stood by the government when we were in opposition, whenever such a thing happened. Then, thereafter, they started portraying him as Ram. Parikar started making statements, the Home Minister started making statements. So they were trying to make political capital out of something that we should be quiet about and stand with the armed forces. So what Rahul Gandhi said was, please don't make political capital out of something where politics should not be included. We should stand with the armed forces. That's the thought behind that statement. Let's have one by one, please. आपने जो अभी व्याख्या की है राहुल गांधी जी के बयान की, मेरा सवाल यही है कि जो बयान जिस तरह का उन्होंने दिया है कि वो सेना के सैनिकों के खून की दलाली कर रहे हैं, जिसको आप शब्द के इस्तेमाल नहीं देखिए, शब्द की बात नहीं, भावना का आप समझिए। उन्होंने समझ लिया ना, हाँ वही है। भावना ये है कि आप राजनीतिक रोटियां मत सेकिए, ये राजनीतिक मामला नहीं है, और अगर आप राजनीतिक रोटियां सेकेंगे तो हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। मौसमी सर, सवाल वही है, बार-बार सवाल वही पूछा जाएगा, क्योंकि राजनीति में शब्दों का बड़ा मायने होता है। करेक्ट। मौत के सौदागर से लेकर जहर की खेती के परिणाम अलग हुए। ये बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस के लिए वो घातक साबित हुए, ये बीजेपी का मानना है। मैं ये कह रही हूँ कि क्या कांग्रेस उपाध्यक्ष की तरफ से इस तरह की शब्दावली का प्रयोग देखिए, आप भी पत्रकार हैं, जनता भी समझती है कि इसके पीछे भावना क्या थी। उसके बस वही नहीं, जरूरत करने की जरूरत ही नहीं है। जो इस बयान को पढ़ेगा उसको मालूम है कि इसके पीछे भावना क्या है। यस, हाँ, नेचुरली। एक मोदी जी भी कहते हैं कि मैं तो कार्यकर्ता हूं, कहते हैं ना, तो कार्यकर्ता ने पोस्टर लगाए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मोदी जी खुद एक कार्यकर्ता हैं। अमित शाह ने ये भी बहुत क्लियर कहा कि यस। अगर भावना को सही क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि दलाली शब्द का इस्तेमाल गलत है? नहीं मानती है या नहीं मानती इज नॉट द इश्यू। द इश्यू इज दैट राहुल गांधी न्यू व्हाट ही सेड, his thought process was clear, and the people of this country understand what his thought process was. We'll come to you in second round. जब पारिकर या कोई भी ऐसा बड़ा नेता इन्होंने इस तरह कोई पोस्टर नहीं लगवाया है, तो जिला में या गांवों के अंदर जो नीचे व्यवस्थित कार्यकर्ता वेंकैया नायडू बयानबाजी कर रहे थे। पारिकर जी अभी आगरा गए हैं, क्या कर रहे, कह रहे थे वहां। नहीं, पोस्टर कौन लगाता है भैया? अगर इनको इतना ही ये सोचते हैं कि ये पोस्टर गलत है तो उठवा लें, अपने कार्यकर्ता को बोल दें कि पोस्टर फाड़ दो। बोल रहे हैं, क्योंकि कैसे बोलेंगे, ये खुद कार्यकर्ता हैं, कैसे बोलेंगे? Can I just add one thing? शहीदों के परिवार और उनकी कुर्बानी के आंसू तो अब तक सूखे भी नहीं, और रक्षा मंत्री जो हैं, बजाय शहीदों के परिवारों के पास जाकर इस कुर्बानी की घड़ी में उनकी शहादत पर गौरव करने और उनका दुख बांटने की बजाय सम्मान समारोह गोवा से और आगरा तक उन्हें फुर्सत है, पर किसी शहीद के घर जाने की ना प्रधानमंत्री ना रक्षा मंत्री को फुर्सत है। प्रदीप,
नहीं, कांग्रेस की कोई ऐसी परेशानी नहीं है। फैक्ट इज, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये सब हम काम नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आप डिफेंस फोर्सेस को एक पॉलिटिकल टूल नहीं बना सकते। बनाओगे तो देश का नुकसान होगा, क्योंकि कोई ऐसा काम करेगा तो सवाल भी उठेगा। I am delighted by your statement that you just saw what Prime Minister did when 26/11 was going on. Just saw that on television. So when he is in power, he will not utter a word. When he is in opposition, he will blame the armed forces. And in 213, this is the tweet. I'll just read you what tweet he said. September 15, 2013, Narendra Modi ji gave this tweet. He said, "We are facing many crises, and all this is happening due to the weakness of the army." This is what he said in 2013. वो तो हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो कहता हूं कि इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके खुद के लोग बयानबाजी करते हैं, उनको रोकते तो है नहीं वो। ये तो उनकी पॉलिटिक्स है कि वो कहेंगे कि हम बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन उनके लोग बयानबाजी करेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ, दादरी में ही ऐसा हुआ, बाकी जगह भी ऐसा हुआ। यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो भाई एनिमी, भाई हम तो एक एंटी नेशनल लोग हैं। जो हमारा 67 वर्ष का इतिहास है वो एंटी नेशनल इतिहास है। यही तो पहली बार नेशनलिस्ट आए हैं इस देश में। 2014 में हिंदुस्तान का इतिहास शुरू हुआ है और 2019 में खत्म भी हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर वो बयानबाजी आगे ले जाएंगे तो हम भी आगे ले जाएंगे। हम भी एक पूछेंगे कि राहुल गांधी ने के मूल में खोट है, ये उन्होंने कहा है ना कि मूल में खोट है। हम पूछेंगे कि भाई खोट किसमें है? जो जेल की हवा खाकर आया है वो खोटा है या हमें? जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी उसमें तो खोट है, और जिसने अपनी आजादी खत्म कर ली जेल में बैठा है उसमें खोट नहीं है। जो तड़ी पा रहा है उसमें खोट नहीं है। यस सर। यस, ऑलराइट, यस मिस। Please. Does it not demoralize the armed forces? No, this is exactly what we are saying. Also, sir, the questions are often being raised about the surgical strikes that have taken place during the UPA's time also. As far as the evidences are concerned for them, General Vinod Bhatia, former DGFO, has claimed that no such surgical strikes had earlier taken place. Where does Congress stand on that? No, look, we are not going to comment on what the DGMO said or what he didn't say. There are generals in the army, and I gave the name of one general, General Bikwansit Singh, who has made the matter quite clear. There are our ex-defense minister, our Congress party's, Anthony Saab, who has already mentioned these facts. So don't get into see, we don't want to get into arguments like this. If what the army is doing, let the army do, and let politics be out of it. That's our position. We support the army, we will always support the army, we will support the establishment who supports the army. But if any establishment wants to make political capital out of something that should not be made political capital of, then we will have to ask questions. Absolutely, so they must stop doing this. They must stop making statements. Parikar must not go to Agra to do what he did. Rajnath Singh must stop making statements. And Mr. Chauhan should stop saying कि 56 इंच की छाती 100 इंच की हो गई है. They must stop that, because that's not good for India. It's not good for democracy. हो गई बात. Thank you. I'll just tell you.
है